Assalamu alaikum dear students. My name is Sabah and I am here to teach you Biology Class 9. आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज के MCQs। सबसे पहला MCQ है जी, इन विच फेज़ ऑफ सेल साइकिल की किस फेज़ में मैक्सिमम ग्रोथ ओकर्स इन सेल के अंदर जो मैक्सिमम ग्रोथ होती है वो सेल साइकिल की कौन सी फेज़ में हो रही होती है। तो राइट ऑप्शन इज़ G1 फेज़। G1 फेज़ ही ग्रोथ फेज़ भी कहलाती है और सबसे ज़्यादा जो है वो ग्रोथ इसी फेज़ में हो रही होती है। सेकेंड वन इज़ इन विच फेज़ ऑफ सेल साइकिल की कौन सी फेज़ में क्रोमोसोम्स जो है वो डुप्लीकेट होते हैं, यानी अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, डबल हो जाते हैं। तो क्रोमोसोम्स डबल होते हैं जी एस फेज़ के अंदर। एस फेज़ का नाम है सिंथेसिस फेज़, यानी बनाना किसी चीज़ का। तो क्रोमोसोम्स अपने आप को डबल करते हैं, बनाते हैं एस फेज़ में। नेक्स्ट वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइटोसिस। इन सारे ऑप्शंस में से कौन सी खसूसियत जो है वो माइटोसिस की नहीं है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। द क्रोमोसोम नंबर इज़ हाफ्ड इन डॉटर सेल्स, यानी डॉटर सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो हाफ रह जाएंगे। तो ये माइटोसिस की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ एट विच स्टेज ऑफ माइटोसिस की कौन सी स्टेज पे जाके क्रोमोसोम्स जो हैं वो लाइन अप इन द सेंटर। बिल्कुल इस तरह से सेंटर में जो है वो क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या है, अलाइन हो जाते हैं। अब ये क्रोमोसोम्स जब अलाइन होंगे बिल्कुल सेंटर में तो वो फेज़ कहलाती है जी मेटा फेज़। नेक्स्ट और MCQ इज़ इफ़ यू ऑब्ज़र्व, अगर आप ऑब्ज़र्व करें आ सेल, एक सेल को, इन विच जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ रीफॉर्मिंग, न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन है वो दोबारा से बन रही है अराउंड 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स के 2 सेट्स के बाहर दोबारा से जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर बन रही है तो व्हाट स्टेज ऑफ सेल साइकिल इज़ दिस, ये सेल साइकिल की कौन सी स्टेज है। तो ये बिल्कुल लास्ट स्टेज होती है टीलोफेज, जिसमें नए सेल्स बनते हैं और जो 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स नए बनेंगे उनके बाहर न्यूक्लियर इन्वायरमेंट या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से बनना स्टार्ट हो जाती है। अगर यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ रीफॉर्म की बजाय आता कि न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वो डी फॉर्म हो रही है, टूट रही है, तो टूटने का प्रोसेस सबसे पहली फेज़ में होता है, फिर आपका आंसर होना था प्रोफेज़। नेक्स्ट इज़ हाउ डज़ द सेंट्रोसोम कंट्रीब्यूट टू माइटोसिस। माइटोसिस के प्रोसेस में सेंट्रोसोम का काम क्या है। बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, मेक्स माइटोटिक स्पिंडल। नेक्स्ट इज़ सेंट्रोसोम मेक माइटोटिक स्पिंडल। अब यहाँ पे देखें वही आंसर जो आपने यहाँ पे अभी लगाया वो इन्होंने नेक्स्ट स्टेटमेंट में खुद ही बता दिया हुआ है कि सेंट्रोसोम जो है वो क्या बनाते हैं, माइटोटिक स्पिंडल। अब ये माइटोटिक स्पिंडल कहाँ पे बनाएंगे, ये बनाते हैं जी माइटोटिक स्पिंडल इन एनिमल सेल्स। नेक्स्ट MCQ इज़ एन ऑर्गेनिज्म हैज़ 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी उसके पास 4 जो हैं वो क्रोमोसोम के पेयर्स, जोड़े हैं। आफ्टर मियोसिस वन के गुजरने के बाद हाउ मैनी क्रोमोसोम्स, कितने क्रोमोसोम्स और क्रोमाटिड्स, और उन क्रोमोसोम्स के अंदर जो क्रोमाटिड्स हैं वो कितनी जो है विल बी प्रेजेंट इन ईच डॉटर सेल। हर डॉटर सेल के अंदर कितनी जो है वो क्रोमोसोम्स और क्रोमाटिड्स जो हैं वो रहेंगी आफ्टर द मियोसिस वन। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन, 4 क्रोमोसोम्स एंड 8 क्रोमाटिड्स। नेक्स्ट इज़ विच इवेंट इज़ यूनिक, कौन सा ऐसा इवेंट, कौन सा ऐसा काम जो है वो यूनिक है टू मियोसिस के अंदर बट नॉट माइटोसिस, लेकिन वो माइटोसिस में नहीं होता। ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन, क्रॉसिंग ओवर जो है वो मियोसिस में होती है लेकिन माइटोसिस में नहीं होती। नेक्स्ट MCQ इज़ वाई इज़ मियोसिस 2 नेसेसरी आफ्टर मियोसिस 1। मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 जो है सेकेंड प्रोसेस जो है उसका होना क्यों ज़रूरी है। ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन, टू सेपरेट, ताकि सेपरेट किया जा सके सिस्टर क्रोमाटिड्स को।